नमस्कार दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूं उत्तर प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में और हमारे साथ मौजूद हैं शहनवाज आलम जी, जो अल्पसंख्यक विभाग के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। उत्तर प्रदेश में भारत जोड़ो न्याय यात्रा आ चुकी है प्रतापगढ़ में, जैसा बताया जा रहा है कि प्रतापगढ़ में, और हो सकता है कि कल लखनऊ में भी आ जाए। हम उसी पे चर्चा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह से जन सैलाब देखा जा रहा है, क्या वो जन सैलाब जो है लोकसभा चुनाव में वोटों में तब्दील हो सकेगा। तो सर, जिस तरह से न्याय यात्रा को समर्थन मिल रहा है, चाहे वो बिहार हो, झारखंड हो, जहां भी जा रहे हैं, राहुल गांधी जी के पीछे एक सैलाब चल रहा है। क्या ये सैलाब जो है 2024 लोकसभा चुनाव में एक वोट में तब्दील हो सकेगा? बिल्कुल, देखिए ये जो सैलाब है जी, ये बेसिकली मोदी सरकार के खिलाफ आक्रोश का परिचायक है। ठीक है, सरकार ने इतना डर दहशत का माहौल बना दिया कि अब सरकार के खिलाफ बयान नहीं दे सकते, आप आरटीआई नहीं कर सकते, आप सोशल मीडिया पे लिख नहीं सकते। अगर आप लिखते हैं तो आपको फर्जी मामले में जेल भेज दिया जा रहा है, विपक्ष के बड़े नेताओं को जेल भेज दिया जा रहा है। तो ये जो यात्रा जा रही है, लोगों में कॉन्फिडेंस भर रही है कि आप नागरिक होने के बतौर किसी भी ताकतवर सरकार के खिलाफ भी बोल सकते हैं, ये आपका अधिकार है जो संविधान आपको देता है। तो इस यात्रा में आप देखेंगे बहुत सारे लोग पहली बार सरकार के खिलाफ नारे लगाते हुए खड़े हो रहे हैं, या विपक्ष के किसी नेता को पहली बार सुन रहे हैं पिछले 8-9 सालों में। तो ये जो गुस्सा है लोगों में मोदी सरकार की नाकामियों को लेकर के, मोदी सरकार की जो बंटवारे और विभाजनकारी राजनीति है उसको लेकर के, ये आक्रोश उसके वजह से है और ये जो भीड़ है इस वजह से है। तो सवाल अब ये उठ रहा है कि ये भीड़ क्या वोटों में लोकसभा चुनाव में तब्दील हो सकेगी? अच्छा, भारत में कोई खलिहर लोग हैं क्या कि किसी का अपना काम धाम छोड़ के किसी के पीछे चलेंगे? वोट तो रोज नहीं ना होता है, 5 साल पे वोट होता है, तो लोग वेट करेंगे, वोट देने का टाइम आएगा। लेकिन जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने 400 पार का सदन में भी इशारा कर दिया, उस पर क्या? 400 पार कर ले, 500 पार कर ले, बोलने में क्या जाता है? अगर 400 पार वो हो रहे थे तो फिर नीतीश को काहे तोड़े, मध्य प्रदेश में काहे तोड़ रहे हैं, है ना? तो ये लोग अंदर से डरे हुए हैं, इनका बेड़ा पार नहीं होने जा रहा, उनको पता है, इसीलिए बार बार 400 पार की बात कर रहे हैं। वो इसलिए करे ताकि उनका जो अपना फंडिंग वंडिंग जहां से लाते हैं, जिसके बेसिकली मोदी जी मजदूर हैं, उस मजदूर को खुश किए रहे कि देखो हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, नहीं तो उसको भी उसका साथ छोड़ देगा ना। तो बहुत कंट्राडिक्शन है, अंदर अंदर बहुत डरे हुए हैं ये लोग। इसीलिए एक एक आदमी, मतलब जो 2 सीट भी दिलवा देगा उसके घर वाले के किसी आदमी को जाके कह रहे हैं कि अब आपको भारत रत्न हम दे देंगे। तो अगर आप इतने कॉन्फिडेंस में हैं तो 3-3 सीटों वाली पार्टियों के लिए भारत रत्न काहे बांट रहे हैं भाई? तो ये अंदर से बहुत डरे हुए हैं। बताया जा रहा है कि चौधरी चरण सिंह तो उसके योग थे, काबिल थे, पिछली सरकारों ने नहीं दिया, अन्याय किया, ऐसा बताया जा रहा है। हमारी सरकार ने दिया है, मोदी जी दावा कर रहे हैं। चुनाव के समय ही कहा दिए, पहले दे दिए होते। साल भर में 3 ही दे सकते हैं, आपने 5 दे दिया। अब कल अगर कोई कोर्ट चला जाए और हो कि भैया 2 लौटाना है, तो किसका लौटाएंगे आप? बहुत अभी सांसद पे जान फंसा हुआ है, ऐसा कुछ होने नहीं जा रहा। बीजेपी दक्षिण भारत से तो पूरी तरह साफ होने जा रही है। 2-3 राज्य है जहां थोड़ा ये डोज देते रहते हैं, लोगों को नशे में रखे हैं, तो वहां से कितना सीट पा लेंगे आप? और जितना पाना था पा चुके, अब उससे ज्यादा पार करके नहीं ना, अब तोड़ के नहीं ना सीमा पार निकल जाएंगे। आम कार्यकर्ता कहते थे, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने भी 400 पार कह दिया। हम भाई, आम कार्यकर्ता और मोदी जी में बहुत अंतर थोड़े है, 19-20 का तो अंतर है। जो भाषा वो बोलते हैं वही भाषा नीचे उनका कार्यकर्ता भी बोलता है। उसको बोल दिया 400 पार, तो नीचे वाला ही 400 पार कर रहा। सबको पता है कि बेड़ा पार नहीं होने जा रहा है। इस बार डर है, दहशत है। बीजेपी डरी हुई है, आपको मन लग रहा है? बीजेपी इसलिए भी डरी है कि अगर हम सरकार में आ जाएंगे, इस देश का सबसे बड़ा जो फ्रॉड हुआ है वो तो इलेक्टोरल बॉन्ड का है, ये सब जाएंगे जेल। ठीक है, अब किसी तरह जिनका जिनका पैसा खाए हैं, जिनको जिनको फायदा पहुंचाए हैं, उनका भरोसा बना रहे, इसीलिए इस तरह का नारा दे रहे हैं। नहीं तो वो भी छोड़ देगा तो उनके पास है क्या? अगर इनका माई बाप इनको छोड़ दे, अंबानी अडानी, तो कौन इनको गोद लेने जा रहा है? कोई है? परिवार तो है नहीं। तो बहुत बुरा हाल है, ये डर दहशत को दिखाता है, बदलाव होने जा रहा है। एक समय था जब इंडिया अलायंस बहुत मजबूती के साथ खड़ी थी, लेकिन कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन में धीरे धीरे टूट नजर आती गई। तो क्या इससे वोटों पे जो असर है वो असर पड़ेगा? इंडिया गठबंधन बहुत मजबूत था, अभी भी है, और ये बहुत अच्छा है कि जो मिली भगत करके जो मैच वैच खेलते थे फिक्स, अगर मान लीजिए फिक्सर लोग पकड़े जाए किसी टीम में और उनको निकाल दिया जाए या भाग जाए या उनका एक्सपोजर हो जाए, तो क्या कहा जाएगा? वो टीम कमजोर हुई कि मजबूत हुई है? हम तो मानते हैं कि इस तरह के लोगों के जाने से मजबूत हो रहे हैं।
मजबूत हो रहे हैं। मजबूत हो रहे हैं भाई, फिक्सर लोग हैं, मिली भगत किए हैं, टाइम पे निकल जाए तो अच्छा ही ना है। तो कांग्रेस पार्टी मजबूती से लड़ रही है। हमारा अलायंस जनता के साथ है, जनता के मुद्दों पे है, ठीक है, किसी के आने जाने से फर्क नहीं पड़ रहा है। अगर अलायंस खत्म तो क्या कांग्रेस अकेले इस चुनाव को पूरा हैंडल करेगी? तो अकेले हम सत्ता में नहीं आए हैं क्या? कोई हम नया काम थोड़े करने जा रहे होंगे, ये काम तो हम कई साल किए हैं। सत्ता में हम नहीं आ सकते हैं क्या अकेले? पहले नहीं आए हैं क्या? 20 साल पहले, 10 साल पहले किसकी सरकार थी? वो पूर्ण बहुमत और यूपीए गवर्नमेंट की सरकार नहीं थी क्या? तो ये एक परसेप्शन बनाया जा रहा है, मीडिया के माध्यम से लोग बनाते हैं कि कोई है ही नहीं है, कोई विकल्प नहीं है। भाई, जो लोग 70 साल चलाए वो विकल्प नहीं है, आपको नहीं दिख रहा है? और जो 5 साल में पूरा सब कुछ बेच दिए वो आप विकल्प मान रहे हैं उसको? तो ये जबरदस्ती एक परसेप्शन बनाया जा रहा है। जनता सब देख रही है, जनता बहुत समझदार है। उत्तर प्रदेश में दलित चेहरा और मुस्लिम चेहरा वोटर से एक बड़ा फैक्ट है सरकार बनाने में, लेकिन मायावती अलायंस का हिस्सा नहीं बनने। तो इससे क्या लगता है कि दलित वोट जो आपके अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे जी, तो क्या उनके वजह से दलित कांग्रेस की तरफ शिफ्ट करेंगे वोटों का? देखिए, जनता किसी का कर्जा नहीं खाई है, ना वो किसी के कंट्रोल में रहती है, ठीक है। तो कोई भी पार्टी ये बात नहीं कह सकती है कि वोटर हमारा है, हम बांध के रखेंगे और वही रहेगा, ऐसा नहीं होता है। उत्तर प्रदेश में मुसलमान 20% है, दलित समुदाय 21% है, इन दोनों का मिला दीजिए तो हो जाता है 41%। भाजपा पाई थी 14 में 31%, 19 में पाई थी 37%। खाली मुसलमान और दलित एक साथ आ गए तो भाजपा तो खत्म हो जाएगी। और जब तक ये दोनों जातियां एक साथ थी 1989 तक, भाजपा की सिर्फ 2 ही सीट तो हुआ कर, 2 ही सांसद थे इनके, ठीक है। एक आडवाणी जी हुआ करते थे, एक वाजपेयी जी हुआ, तीसरा का कोई आदमी नहीं था। वो इसलिए हुआ कि सब जातियां बिखर गई, अब ये सब लौट रही हैं, इसीलिए भाजपा डरी हुई है। तो वो कोई पार्टी, अगर कोई नेता सोच ले कि हम दलितों को अपने पास रोक लेंगे या कोई मुसलमानों को रोकने की बात करे, तो कोई रुकने नहीं जा रहा है। सारे लोग कांग्रेस में आ रहे हैं। ये जो यात्रा चल रही है राहुल गांधी की, देखिए सबसे ज्यादा भीड़ किसकी है? मुसलमानों की है, दलितों की है, जो अपर कास्ट हमारा ट्रेडिशनल वोटर था उसका है। तो फिर से चीजें बन रही हैं, फिर से घर सज रहा है, फिर से घर सज रहा है। हाँ, तो उत्तर प्रदेश 80 लोकसभा सीटों में आपको क्या लग रहा है? एक तरफ जहां बीजेपी 80 पार का नारा दे रही है उत्तर प्रदेश में, तो नारा देखिए 80 पार दे रही है, ठीक है, उनको देने दीजिए। हो सकता है कल 90 पार का भी कहें, वो बोलने से क्या है? जनता बेड़ा पार नहीं करने जा रही है, ये डूबने जा रहे हैं लोग, इसीलिए माहौल बनाया जा रहा है, ठीक है ना। जो मिठाई उठाई का दुकान में अच्छा माल नहीं मिलता, ब्रांडिंग ज्यादा करना पड़ता है, लेकिन कोई दोबारा खाने जाता है वहां? तो अब खेल खत्म। फिर अलायंस को क्या लग रहा है? आप अलायंस का हिस्सा हैं, तो क्या लगता है कि 80 सीटों में अलायंस कितनी मजबूती के साथ खड़ी है? देखिए, मजबूती से हम लोग लड़ेंगे भाई, मजबूती से लड़ेंगे और जनता मजबूती से लड़ेगी। हमारी तैयारी भले पार्टी के बतौर ना हो, जनता की बहुत तैयारी है। जनता की तैयारी, जनता की बहुत तैयारी है। भाजपा के लोग बिना जो क्या बोलते हैं बाउंसर वाउंसर लिए किसी गांव में नहीं जा पा रहे हैं, समझ रहे हैं, बिना सुरक्षा के नहीं जा पा रहे हैं। तो बहुत आक्रोश है। लास्ट एक अंतिम सवाल सर, कल हो सकता है अगर कांग्रेस के राहुल गांधी जी लखनऊ में आए, क्या तैयारियां है लखनऊ में उनके स्वागत के लिए? जनता में पिछले 10 दिन से उत्साह है, कार्यकर्ता का उत्साह, नेता का उत्साह तो अलग चीज, जनता का उत्साह है कि वो उस आदमी को देखना चाहता है जो देश को जोड़ने के लिए कभी कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल चलते हैं, तो कभी मणिपुर से मुंबई तक बिना किसी स्वार्थ के, हर तरह के मौसम में, मौसम विपरीत हो तो भी वो चल रहे हैं। तो उनको लोग देखने आना चाहते हैं, वो देख रहे हैं कि ये आदमी सच बोलता है, और ये आदमी जो बोलते हैं वही हो भी जाता है। लोग तो उनको मानने लगे कि जो बोल देते हैं वही हो रहा है, और हो भी रहा है। चाहे आप कोविड पर देख लीजिए, चाहे अर्थव्यवस्था पे देख लीजिए, चाहे इलेक्टोरल बॉन्ड पे देख लीजिए। तो राहुल गांधी इस यात्रा से पहले, भारत जोड़ो यात्रा से पहले सिर्फ एक नेता थे, लेकिन आज वो जननायक हैं, आज वो स्टेट्समैन हैं। लीडरशिप के लीडर और स्टेट्समैन में जो अंतर होता है ना, इसको भी समझने की जरूरत है। लोग उनको देखने आना चाहते हैं, और कल जैसे ही यात्रा यहाँ पर आएगी, 5 बजे का टाइम दिया गया है, लेकिन उससे पहले ही मुझे लगता है कि पूरा इलाका भरा रहेगा। ठीक, तो दोस्तों हमारे साथ थे शहनवाज आलम जी, और किस तरह से उत्तर प्रदेश के अंदर राजधानी में कांग्रेस यानी राहुल गांधी जी के यात्रा का स्वागत के लिए लखनऊ की जनता तैयार है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि जो यात्रा में जो जन सैलाब उमड़ रहा है, क्या लोकसभा चुनाव में वो वोटों में कन्वर्ट हो सकेगा।